जय हिंद दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मूल अधिकारों का पार्ट 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। दोस्तों, बिना समय बिताए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के बाद इस अधिकार को आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार अपने मूल अधिकारों में से दूसरा अधिकार है। साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक लिया गया है। स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिनमें से संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनमें पहली है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरी है संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवी है निवास की स्वतंत्रता और छठवीं है आजीविका उपार्जन की स्वतंत्रता, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक नागरिक को भाषण के द्वारा, प्रेस द्वारा अथवा किसी और माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त यानी कि अपने विचारों को रखने का अधिकार है। इस अधिकार से कोई भी नागरिक सरकार की आलोचना तथा प्रत्यालोचना कर सकता है। इस स्वतंत्रता का बहुत ही महत्व होता है। और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 19B के अंतर्गत, इसमें शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता। इसके अनुसार कोई भी नागरिक शस्त्र विहीन होकर अर्थात शस्त्रों को छोड़कर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर सकता है। इसके अनुसार नागरिक शांतिपूर्ण जुलूस आदि भी निकाल सकता है, परंतु यदि जुलूस से शांति भंग होने की आशंका हो जाए तो राज्य इस जुलूस या सभा को प्रतिबंधित कर सकता है। तीसरी है संविधान के अनुच्छेद 19C के अंतर्गत संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार से प्रत्येक नागरिक को संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था या संगठन बना सकता है। सार्वजनिक दृष्टि से अर्थात शांति भंग होता है, इस पर भी राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19D के अंतर्गत आवागमन की स्वतंत्रता। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी समय भारत के किसी भी राज्य में आ भी सकता है और जा भी सकता है, और इसके लिए उसे किसी भी प्रकार का पासपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगला है संविधान के अनुच्छेद 19E के अंतर्गत निवास की स्वतंत्रता। इस अधिकार से कोई भी व्यक्ति भारत संघ के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकता है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 19F के अंतर्गत आजीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। इस अधिकार से भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी परिस्थिति तथा योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। राज्य किसी भी नागरिक को वैधानिक रूप से व्यवसाय करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन इस अधिकार पर राज्य ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे आपके व्यवसाय से किसी को ठेस न पहुंचे। अब संविधान के अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार किसी भी नागरिक को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता और एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और उसे किसी भी अपराध के लिए दंडित करने से पूर्व न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता है। अगला है, अब संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। इसके अनुसार जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक संस्कार विधि प्रक्रिया को छोड़कर वंचित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी जीवन तथा स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अगला है, अब संविधान के अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता।
इसके अनुसार बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। कोई भी नागरिक उस समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उसको बंदीकरण के कारण से अवगत नहीं कराया जाए। प्रत्येक ऐसे नागरिक को बंदीकरण के 24 घंटों के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाए और उसको अपनी इच्छा अनुसार वकील करने, उससे परामर्श लेने तथा अपनी पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है। यह उन पर लागू नहीं है जो भारत के विदेशी शत्रु हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और सबको अधिकार मालूम हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टीजी सर को दीजिए विदा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ पार्ट 3 के साथ। जय हिंद।